बच्चों आज हम लोग जो कक्षा 10th का जो गणित है बच्चों, उसका 8वां जो चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति, इसके सभी सूत्रों को हम लोग अच्छी तरह से देखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को देखेंगे और बहुत ही एक गजब ट्रिक के द्वारा हम लोग याद रखने का प्रयास करेंगे सारे फॉर्मूलाज को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, यानी कि पिछले 2 साल से 2020, 21, 22 पिछले 3 साल से लगातार बहुत ही त्रिकोणमिति से सीधे सीधे फॉर्मूला पर यानी सूत्र पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ लिया जाता है और आप लोग वहां पर जो है थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहने के कारण गलत कर जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो सारे फॉर्मूला को आज हम लोग देख लेंगे एक बार में, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी आप लोग को समस्या नहीं आएगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं। त्रि मीन्स होता है बच्चों तीन, कोण मीन्स होता है एंगल और मिति मीन्स होता है माप। तीन कोणों की माप हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में प्रमुख रूप से जितनी भी प्रश्न आपको होंगे इसी पर बेस्ड होगा। ये आपका हो गया एक त्रिभुज, आप लोग तो त्रिभुज जानते हैं। त्रि मीन्स होता है तीन, भुज मीन्स होता है भुजा। तीन भुजाएं हो उसको क्या कहेंगे, त्रिभुज बोलेंगे। कैसी हो, बंद होनी चाहिए भुजा, है ना। अब देखिए प्रमुख रूप से बच्चों सबसे बड़ी जो बड़ी होती है भुजा उसको बोलते हैं कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। और जो आपका यानी कि फर्श पर नीचे जो रहती है इसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार। ठीक है, और ये जो आपका इस पर बेस पर जो खड़ी है ये भुजा, इसको बोलते हैं लंब, यानी ये इस पर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, तो इसको बोलेंगे हम लोग लंब। ठीक है, लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होता है बच्चों, थीटा जो होता है, जो एंगल होता है मेन, यही काम करता है, यही सब किसी को नचाता है। ये थीटा अगर उठ करके यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो ये पी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, ये थीटा यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, है ना। तो यहाँ पर ये साइन थीटा के सामने वाला हो जाता है पी, इस प्रकार से। उसी प्रकार से ये थीटा अगर उठ करके यहाँ पर ला लेंगे, यहाँ पर लगा देंगे थीटा, तो साइन थीटा बराबर पी, तो ये थीटा पी हो जाएगा बच्चों, इस प्रकार से। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले प्रमुख रूप से इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है। तो कर्ण के लिए फॉर्मूला है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये तो आप लोग त्रिभुज वाले मतलब चैप्टर में पढ़ ही लिए। ये इसको इसलिए बता रहे हैं बच्चों क्योंकि एक बार ना सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपको कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यानी कि आपको दे देता है एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, आपको अलग अलग वहां पर ऑप्शंस दे देंगे। तो ध्यान रखिएगा कर्ण का स्क्वायर जो होता है ये आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर का योग होता है, यानी एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अगर हम इधर से स्क्वायर यानी कि वर्ग को हटा देंगे तो इसको अगर वर्ग हटाएंगे बच्चों तो इधर क्या जाता है, रूट रूट चढ़ जाता है ना। तो इधर से स्क्वायर हटा तो इधर पर यहाँ पर कर्णी चिन्ह यानी कि रूट यहाँ पर चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर एक ट्रिक के द्वारा हम लोग निकालने वाले हैं, याद रखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहला है पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ पर इसको हमने क्यों लिखा है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए बच्चों ये हो गया पाकिस्तान, ये हो गया आपका हिंदुस्तान। इन दोनों के बीच क्या है, ये दोनों देश है, इसके बीच क्या है, एक रेखा है ना। तो ये रेखा यहाँ पर डाल दिए तो ये हो गया क्या, बटा, यानी कि इसको बोलते हैं भिन्न। इसी प्रकार से भूखा और ये हो गया आपका हरा, यानी कि पाकिस्तान भूखा मुल्क है, हिंदुस्तान कैसा है, हरा भरा है। तो यहाँ पर भी हमने डाल दिया भिन्न और यहाँ पर भी एक हमने बटा डाल दिया यानी भिन्न। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको क्या कर दिया, अनुपात में बांट दिया, इसको इस प्रकार से बांट दिया। तो अब देखिए सारे जितने भी यहाँ पर तीन तीन करके वर्ड है बच्चों, तीनों का क्या करेंगे, पहला पहला लेटर लेंगे। तो इसमें से पी लीजिए, पाकिस्तान का पी और हिंदुस्तान का एच लीजिए। तो पी बटे एच, पी बटे एच क्या हो जा, पी बटे एच जो होगा वो होगा आपका साइन थीटा। क्या होगा बच्चों, साइन थीटा। समझ में आया कुछ, तो इस प्रकार से याद रखने का है। यहाँ पर भूखा में बी क्या है, पहला लेटर है, और हरा में एच पहला लेटर है। तो बी को ले लेंगे पहला लेटर और एच को ले लेंगे पहला लेटर, और इन दोनों का भिन्न यानी अनुपात निकालेंगे तो बी बटे एच। तो कोस थीटा बराबर होता है बच्चों बी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच। इसी प्रकार से साइन थीटा बराबर पी बटे एच। ठीक है, अब यहाँ पर निकालने वाले हैं प्यासा, प्यासा में पी पहला लेटर है और भरा में बी पहला लेटर है। तो यहाँ पर हो जाएगा पी और यहाँ पर बी, पी बटे बी। तो पी बटे बी का अनुपात किसके लिए होता है, तो 10। तो 10 थीटा बराबर होता है पी बटे बी। याद रहेगा आपको, याद रखिएगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कभी भी भूल जाइएगा ये, लेकिन कभी भी आपको यहाँ पर मतलब ये चीज तो कभी भूलने वाली नहीं है। इस तरह से भूल सकते हैं आप लोग फॉर्मूला, लेकिन ये ट्रिक आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। तो इस प्रकार से हो गया साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी हो गया बच्चों। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये जो साइन थीटा होता है इसका उल्टा होता है, यानी इसका ऑपोजिट होता है, वही कर रहा हूं, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा होगा, तो मतलब कि कोसेक थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, कोसेक थीटा कहने का सेंस ये हुआ कि इसका उल्टा, तो ये एच क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा और पी नीचे, मतलब कि एच बटे पी करेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा हो गया एच बटे पी। ठीक है,
यानी कि सीधा साइन का खाली क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। इसी प्रकार से कोस थीटा है तो कोस थीटा का यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा। सेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो एच को क्या कर देंगे ऊपर और बी को क्या कर देंगे नीचे, तो इस प्रकार से हो जाएगा एच बटे बी, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों टेन थीटा, तो टेन का हो जाता है कॉट, क्या होता है कॉट, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा, बी को ऊपर कर देंगे और पी को क्या कर देंगे नीचे कर देंगे डाउन, तो बी बटा पी। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना अनुपात आ गया, साइन 1, कोस 2, टेन 3, कोसेक 4, सेक 5 और कोट 6 हो गया। तो इस प्रकार से साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बराबर बी बटे एच, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, कोसेक थीटा बराबर एच बटे पी, सेक थीटा बराबर एच बटे बी, कोट थीटा बराबर बी बटे पी। आप लोग 5 बार इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है तुरंत। अब देखिए हम लोग कुछ दूसरा करने वाले हैं बच्चों। दूसरा क्या है, प्रमुख रूप से ध्यान दीजिएगा, हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बटे एच, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी कि सीधा सीधा साइन थीटा बराबर पी बटे एच होता है और कोस थीटा बराबर एच बटे पी होता है, मतलब कि इसी का क्या है बच्चों अपोजिट है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, है कि नहीं बच्चों। तो इस पी बटे एच को हम लोग इतना लिख सकते हैं, पी बटे एच को, पी बटे एच को लिख सकते हैं वन बटे एच बटे पी। देखिए तो लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो ये हो गया मेन भिन्न, ये हो गया मेन बटा और ये हो गया एच बटे पी, तो ये पी फिर ऊपर जाएगा तो पी गुना 1 पी हो जाएगा और नीचे एच, तो पी बटे एच जस का तस वही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कहने का सेंस ये हो गया बच्चों कि एक बटे हम लोगों ने क्या किया एच, एच बटे पी, मतलब इसको पलट गया तो ये पी क्या हो जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, पी ऊपर चल जाएगा और एच नीचे ही रह जाएगा। तो इसका कहने का सेंस ये हुआ कि 1 बटे एच बटे पी किसको कहते हैं, तो एच बटे पी हम लोग कोसेक को कहते हैं कि नहीं, तो 1 बटे पी कोसेक को कहते हैं, मतलब कि ये एच बटे पी, तो यहाँ पर हो गया कोसेक थीटा। तो इससे हमारा एक फॉर्मूला और नया निकल गया कि साइन थीटा जो बराबर होता है ये किसके बराबर होता है, 1 बटे कोसेक थीटा के बराबर होता है। यानी कि साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा को निकालेंगे अगर इसी प्रकार से, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे साइन थीटा। समझ में आ रहा है, ये सारा फॉर्मूला आप लोग को नोट डाउन करते जाना है एक तरफ से, 6 ऊपर में मैंने अभी बताया। अब यहाँ पर देखिए 2 निकल गया आपका, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा है। ये सारा चीज आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से कोई भी मैथ का सॉल्यूशन कर सकते हैं त्रिकोणमिति से, ठीक है बच्चों। चले इसी प्रकार से अब हम लोग निकालेंगे नहीं, बस सीधा सीधा कर देंगे कि कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, तो उसी प्रकार से 1 बटे बी बटे एच करेंगे, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच, तो इस प्रकार से 1 बटे बी बाई एच करेंगे बच्चों, तो उसी प्रकार से हमारा आसानी से निकल जाएगा सेक थीटा, यानी कि 1 बटे सेक थीटा। तो हमारा ये पता चला यहाँ कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे सेक थीटा, और इसी प्रकार से सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, ठीक है। ये सीधा सीधा हो गया कॉस थीटा, ये हो गया आपका 4 इधर हो गया, और उसी प्रकार से टेन थीटा बराबर हो जाएगा, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, तो उसी प्रकार से फिर रखेंगे 1 बटे बी बटे पी करेंगे, तो यहाँ पर 1 बटे कितना हो जाएगा कोट थीटा, ठीक है। और यहाँ पर कोट थीटा निकालेंगे तो 1 बाई टेन थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये सारा चीज आपका हो गया आसानी से, ये आपका 6 ऊपर में बता दिए, 6 यहाँ पर हो गया, कितना हो गया टोटल आपका 12 गो आपका फॉर्मूला यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपका हो गया। इस प्रकार से आपको ये सारा चीज समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, किस प्रकार से होता है आइए थोड़ा सा इधर देख लेते हैं रफ वर्क में। देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है ये हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले साइन थीटा और कोस थीटा को अनुपात निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा अगर हम लोग निकालते हैं और बटे कोस थीटा लेते हैं अपने मन से, हमको नहीं मालूम है टेन थीटा का बारे में कुछ, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे एच होता है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है बी बटे एच होता है। तो देखिए नीचे एच और यहाँ पर भी एच, तो एच एच क्या हो गया कैंसिल, और पी बटे बी हो गया, मतलब कितना हो गया पी बटे बी, है ना। तो ये पी बटे जो बी हो गया ये किसका अनुपात होता है, टेन थीटा का अनुपात होता है। तो इससे पता ये चला बच्चों कि ये जो टेन थीटा होता है ये साइन थीटा बटे कोस थीटा होता है, ठीक है। रटने का जरूरत नहीं है बच्चों, आप लोग को समझने का जरूरत है, समझ करके याद रखेंगे तो जिंदगी भर याद रखे रहेगा, और बाकी अगर रटेंगे तो ये सारा चीज मैथ खास करके रटने का चीज है, ये कंसेप्ट है बच्चों, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है पी बटे बी, पी बटे बी मतलब साइन थीटा बटे कोस थीटा, इस प्रकार से काट के निकाल देंगे। तो उसी प्रकार से कोट थीटा भी निकाल लेंगे। देखिए कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा, तो हम लोग को नहीं मालूम है अपने मन से निकालते हैं अनुपात। तो कोस थीटा बराबर होता है बी बटे एच, और साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, तो एच एच कैंसिल हो गया, तो कितना बचा बी बटे पी हो गया, बी बटे पी हो गया। तो बी बटे पी मतलब क्या होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, या इसको हम लोग जानते हैं इस प्रकार से भी साइन टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोस थीटा क्या होता है उसका उल्टा होता है अपोजिट होता है, तो ऊपर चल जाएगा कोस और नीचे हो जाएगा साइन। तो इस प्रकार से हमको ये पता चला कि टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, यानी कि इसको ऊपर कर दिया और साइन को नीचे कर दिया। तो इस प्रकार से दो फॉर्मूला इधर और हो गया, तो आपका टोटल कितना हो गया 14 को फॉर्मूला हो गया, याद रहेगा आपको। साइन थीटा बराबर पी बटे एच वो सारा हो गया, उसके बाद साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, उस प्रकार से 6 हो गया 12, और 2 यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो गया, कितना हो गया टोटल 14 हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग
और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है थोड़ा, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, इस प्रकार से। देखिए अब हम लोग बात करते हैं 6 यहाँ पर इंपॉर्टेंट और फॉर्मूला है बच्चों। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कोस थीटा निकलेगा, यानी कि साइन लेंगे और 90 डिग्री से कोई भी थीटा घटाएंगे तो वो जब जब भी निकलेगा बच्चों वो कितना होगा, मतलब वहां पर आपको यूज करना है cos थीटा। ठीक है, मतलब सिंपल सा ये है बच्चों कि साइन मान लीजिए 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री कर दिए, तो साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री किए तो यहाँ पर सीधा सीधा लिख देंगे cos 60 डिग्री। ठीक है, ऐसा यानी कि साइन 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना होगा, साइन 30 डिग्री होगा। लेकिन साइन 30 डिग्री नहीं लिख सकते, सीधा सीधा आपको कितना लिखना है, सीधा ये थीटा हो गया तो कोस 60 डिग्री। ठीक है, कोस थीटा इस प्रकार से। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इस प्रकार से हो जाएगा इसका उल्टा। फिर उसी प्रकार से टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट थीटा, तो कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। फिर उसके बाद है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। तो कितना हो गया बच्चों, टोटल टोटल आपका 14 और 6 20 फॉर्मूला आपका यहाँ पर सूत्र टोटल हो गया आपका ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, याद रहेगा आपको, प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार अपने मन से मुख जबानी लिखने का प्रयास कीजिएगा तो हो जाएगा बच्चों। आपके साथ ही जो कोई भी अगर आपके साथ आप किसी दोस्त यार के साथ रहते हैं तो आप एक दूसरे को समझाने का प्रयास कीजिए। आप एक कॉपी लीजिए, एक कलम लीजिए, अपने दोस्त को समझाइए, फिर अपने दोस्त को टाइम दीजिए, उसको बोले कि आप मुझे फिर समझाइए। इस प्रकार से अगर ये कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, डिस्कशन कीजिएगा तो आसानी से याद रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे वीवीआई है, सबसे वीवीआई मतलब कि फॉर्मूला में यही से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर क्या बच्चों, साइन स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर में सारा चीज होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 1 इसका वैल्यू निकलता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो थीटा का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 डिग्री से बड़ा या 0 डिग्री के बराबर और 90 डिग्री से छोटा या 90 डिग्री के बराबर, यानी कि थीटा का वैल्यू, थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 डिग्री एंड लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से याद रखना है। तो साइन, अब यहाँ पर बच्चों दो फॉर्मूला और निकल सकता है। देखिए साइन स्क्वायर को यहीं पर रख दीजिए, तो साइन को एज इट यहीं पर रखिएगा, तो ये कोस स्क्वायर को उस पार चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा इस पार जाएगा तो प्लस से माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको भी याद रखिएगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा, रूट चल जाएगा। तो ये फॉर्मूला बार बार पूछा था बच्चों कि साइन थीटा बराबर कितना होता है, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस प्रकार से अलग अलग आपको ऑप्शन में दे देगा। तो ये फॉर्मूला आपको बार बार पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। साइन थीटा बराबर कितना होता है, 1 रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर कितना होता है, पी बटे एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा होता है। ये सारा चीज आप लोग को बता दिए, एक से कितना सारा फॉर्मूला निकल रहा है, इसलिए आपको याद रखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उसी प्रकार से यहाँ से अगर हम लोग साइन को लिए थे तो इसी प्रकार से कोस को भी ले सकते हैं, तो अब हम लोग ले रहे हैं कोस को। तो यहाँ से अगर कोस स्क्वायर को रखते हैं तो 1 और ये इस पार चल जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी 2021 में आपका ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा हुआ है बच्चों, यानी कि आपका ये 2-3 साल से लगातार फॉर्मूला सबको सीधा सीधा पूछ रहा है, इसलिए आपको ये सारा फॉर्मूला रिवाइज कराना है, आप लोग को प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से। उसी प्रकार से यहाँ पर अब हम लोग बात करेंगे सेक और टेन में। तो सेक स्क्वायर थीटा में टेन स्क्वायर थीटा घटा देंगे तो 1 आता है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और थीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर और 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। इसको याद रखना है बच्चों, इसको भी कभी कभार दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है वैल्यू को पुट करके। यहाँ पर अगर नहीं होता है तो अगर कहीं कभी भी कंफ्यूजन होंगे आप तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर कुछ भी ले लीजिएगा और यहाँ पर रख करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेक स्क्वायर को इस पर रख देते हैं एक बार। तो सेक स्क्वायर को रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, ये 1 हो जाएगा और ये टेन स्क्वायर उस पर चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार से स्क्वायर को हटा देंगे, वर्ग को हटा देंगे तो इधर रूट चल जाएगा, करनी चल जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सबको आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसी प्रकार से यहाँ से अब हम लोग रखते हैं टेन स्क्वायर को, तो यहाँ पर है टेन स्क्वायर माइनस है तो इसको उस पार रख देते हैं, उस पार लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्लस टेन स्क्वायर थीटा उस पार हो गया और ये 1 को इस पार भेज दिया तो माइनस हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फिर स्क्वायर को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं अब हम लोग कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। देखिए ऊपर में मैंने बताया सेक और टेन में होगा यहाँ पर जो आपका संबंध होगा, और नीचे क्या होगा कोसेक और कोट में होगा। ठीक,
कितना हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ पर कोसेक और कोट में संबंध हो गया। तो यहाँ पर थीटा का जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 डिग्री से बड़ा और हमेशा 90 डिग्री से छोटा या उसके बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, कोसेक को इसी पर रख देते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को रख देंगे तो कोट स्क्वायर थीटा उस पर चल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। जब स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर पर कितना क्या चल जाएगा, रूट। तो कोसेक थीटा बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम लोग कोट स्क्वायर को रखते हैं। तो कोट स्क्वायर है यहाँ पर माइनस, तो इसको पहले क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो प्लस करने के लिए इसको इस पार कर देंगे और 1 को इस पार कर देंगे। तो ये इस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और 1 इस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर यहाँ से वर्ग को हटाएंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस प्रकार से बच्चों आप लोग को सारा फॉर्मूला आप लोग को याद आसानी से हो जाने वाला है। 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पर हो गया। साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से ये सारा चीज आप लोग को ध्यान रखना है बच्चों। तो टोटल लगभग आपका 30 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गए। ये आपको प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है प्रमुख रूप से निकालने सीखेंगे बच्चों ट्रिक के द्वारा कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 45 का मान कितना होगा, टेन 90 का मान कितना होगा। तुरंत कोई भी पूछेगा तुरंत आप आसानी से बता देंगे। मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा बहुत गजब तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसमें बात करने वाले हैं। नहीं तो अन्यथा इस वीडियो में बात करेंगे तो बच्चों थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।